अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आर्थिक मसलों पर भले ही सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं, लेकिन गग्गल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी को बढ़ाने के लिए सरकार पूरा जोर लगाए हुए है। तो जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो होता क्या है, और जब सरकार का कोई रवैया सही नहीं हो तब क्या होता है, ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बन चुका है। आज सुबह ही जब एयरपोर्ट विस्तारीकरण के जद में जो इलाके आने वाले हैं वहां पर जब अखबारों का वितरण हुआ तो उन अखबारों के भीतर एक पंफलेट भी मिला। इस पंफलेट में क्या लिखा हुआ था, जरा ये सुन लीजिए और देख भी लीजिए। पीले रंग के इस इश्तिहार में सबसे पहली लाइन थी, क्या आपको हवाई अड्डे की जद में आने से परेशानी है? घबराइए मत, आपको रेडी टू एंटर तुरंत प्रवेश की सुविधा सहित ग्राउंड फ्लोर में दुकानों की सुविधा किराए पर उपलब्ध है। और फिर एक बहुत बड़ा पॉइंटर लगाया गया और उस पर लिखा गया कि पहले आए पहले दुकान पाएं एक छत के नीचे। कुल दुकानें ग्राउंड फ्लोर 32, उपलब्ध दुकानें 29, साइज हर साइज की दुकान उपलब्ध है, शौचालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। ऊपर की मंजिल सहित दुकानें बनने की संभावना जो है वो 150 प्लस है। और इसके साथ ही ये बताया गया है कि ये जो जगह है ये कहाँ पर है, तो इसका जिक्र किया गया है कि ये बलधर रोड जो कि नगरोटा बगवा में है वहाँ पर उपलब्ध हैं। इश्तिहार छपने शुरू हो गए। कोई बुरी बात नहीं है, जब कहीं एक तरह से जो व्यवस्थित ढांचा होता है उसको उजाड़ा जाए तो उसने कहीं ना कहीं बसना भी होता है, और समाज ही समाज के काम आता है। उसमें लोगों के जो हित हैं, चाहे वो आर्थिक हित हैं चाहे वो दूसरे हित हैं, वो समाहित रहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सरकार ये हल्ला डाल रही है कि हम तुरंत प्रभाव से इसकी हवाई पट्टी को बढ़ा देंगे, उसकी हवाइयां खुद उड़ी हुई हैं, ये मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनको ये जो उजड़ने वाली आबादी है ये नजर आ रही है, लेकिन सरकार के तमाम अफसरों को या नेताओं को, खासकर कांगड़ा के नेताओं को ये पता नहीं है कि ये हजारों का विस्थापन होगा तो ये लोग कहां पर बसेंगे। आज तक तय नियमों के मुताबिक भी हिमाचल की सरकार 1 इंच जगह जो है विस्थापित होने वाले हैं उन्हें नहीं दिखा पाई है कि अगर हम आपको उजाड़ेंगे तो हम आपको बसाएंगे कहां। फिर लानत ना भेजे ऐसे सिस्टम पर तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ लाखों रुपया महीने की तनख्वाह लेने वाले अफसरों की लॉबी है, दूसरी तरफ लाखों रुपया ही महीने के भत्ते और सैलरी लेने वाली नेताओं की जमात है, और इन दोनों चक्कियों में जो पिस रही है वो आम आदमी की जमात है। आज एक इश्तिहार ने सरकार की जो सोच है और अफसरों की जो कवायदे हैं उनका एक पंफलेट पब्लिक में जारी कर दिया है। ये पंफलेट भले ही दिख ना रहा हो, लेकिन ये सवाल जरूर उठा रहा है कि आप लोग कितने लंबे प्रोसेस चलाते हैं, R&R ये वो ना जाने क्या क्या, आप कौन कौन सी धाराओं का जिक्र करते हैं, कौन कौन से सेक्शंस का जिक्र करते हैं, लेकिन आप लोग आम आदमी की फिक्र करते हुए नजर नहीं आते। आज व्हाट्सएप पर यही इश्तिहार ट्रैवल कर रहा है कि देखिए एक आम आदमी जिसके पास भले ही थोड़ी सी जमीन होगी, लेकिन उन्होंने एक आइडिया सामने रख दिया। एक आम आदमी आइडिया रख सकता है, एक आम आदमी जो है उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है उनके दम पर यह बता सकता है कि भैया अगर आप उजड़ेंगे तो आप यहाँ पे आ जाइए, हम आपको बसा लेंगे, चाहे उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जिस सरकार ने ये तमाम अपने सपने जो लोगों की छाती पर दले हैं, मैं तो ये कहूँगा जो एक पूरी तरह से एक छलनी करके रख दिया है, उस सिस्टम से ये सवाल बनता है कि आपने आज तक लोगों को वो जमीनें क्यों नहीं दिखाई। आपकी नज़र, नेताओं की नज़र जो है वो आम आदमी की ज़मीन पर रह सकती है, लेकिन आप उस आदमी को दोबारा ज़मीन कहाँ पर देंगे, वो आपकी नज़र में वो खाका कहीं नहीं है। हवाई पट्टी बढ़ा देंगे और पर्यटन को नए पंख देंगे। अरे शर्म कीजिए थोड़ी सी, जो हुक्मरान है वो भी और जो अफसरान है वो भी पंख आप दूसरों के नोच रहे हैं। आप आज तक ये नहीं बता पाए कि आप सेटल कहाँ पे करेंगे। आप आज तक ये नहीं बता पाए कि आपका जो एक तरह से राहत में या जो उसके एवज में जो धन जाना है वो कितना है।
एक टेरर सा बनाया हुआ है। ये एक प्रशासकीय आतंक है, ये एक शासकीय आतंक है जो कि आम आदमी के बीच में अफसरों और सरकारों ने फैला कर रखा हुआ है। आज सदन चला हुआ है, 7वां दिन है, लेकिन क्या मजाल किसी नेता ने ये आवाज उठाई हो कि अगर वहां पर इतना भारी विस्थापन हो रहा है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस की छोड़िए, कांग्रेस के सपने सांझे हो सकते हैं, बीजेपी तक आवाज नहीं उठा रही है वहां पर। आज बड़ी छाती ठोक कर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा की तर्ज पर 0 आवर की जो शुरुआत है वो हिमाचल विधानसभा में भी होगी। अच्छी बात है, बहुत सारे कसीदे गढ़े गए हैं कि 10 साल लग गए लगभग इस 0 आवर को सदन में लाने के लिए, लेकिन 0 आवर के मुकाबले में जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं वो नेगेटिव साइड पर है। वो कब 0 तक आएंगे, कब 0 से वो पॉजिटिविटी वाली तरफ जाएंगे या पॉजिटिव वाली साइड जाएंगे, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आज इस इश्तिहार ने आप लोगों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से शासन और प्रशासन के तरीके हैं आम आदमी के सपनों को उजाड़ने के। आतंक एक तरह का नहीं होता, वो आतंक नहीं होता, एक मानसिक आतंक भी होता है। पीढ़ियां जो बसी हुई हैं यहाँ पर, उनमें उजड़ने का आतंक पसरा हुआ है। आपने जो कुछ भी करना है कीजिए, मना नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन विरोध है तो आपकी उन कवायदों का, आपकी उन एक तरह से करतूत शब्द में इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी के लिए हर व्यवस्था है। लेकिन यहां पर नजर कहां आ रही है, ये इश्तिहार वो तमाम जिला कांगड़ा के अधिकारी और स्टेट लेवल के अधिकारी जरूर ध्यान से देख लें, अपने सीआईडी वाले विंग से कहें कि इस इश्तिहार की कॉपी आप तक पहुंचाई जाए और फिर आकलन कीजिएगा कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है वो किस हद तक है। आम आदमी का तो ना विजन रहा ना कुछ और, क्योंकि आपने उसके विजन को जो विभिन्न एक तरह की एयरपोर्ट विस्तारीकरण में धाराएं होती हैं उनमें कैद करके रख दिया है। इस इलाके का तमाम बिजनेस तबाह होकर रह गया है। और तो और अब यहां तक नौबत आ चुकी है, अब शायद सरकार या अफसरान हंसे, लेकिन ये सामाजिक हकीकत एक और भी है कि इन इलाकों में अब जो शादियां हैं, विवाह हैं, उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। यहां से लड़कियों की शादियां तो हो जा रही हैं, लेकिन अगर किसी लड़की को विस्थापन वाले इलाके में शादी का एक तरह से बातचीत चलती है तो बात वहीं पे रुक जाती है कि आप अगर उजड़ोगे तो फिर बसोगे कहां। बात जायज है, तो सोचिए कि कितना आतंक, किस किस तरह का आतंक जो है वो प्रशासनिक तौर पर भी फैला हुआ है। कभी किसी ने था ली, हैरानगी होती है कि इस प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार के तमाम बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या इन नेताओं ने कभी सोचा कि इन लोगों के साथ भी जाकर बात करनी चाहिए जो उजड़ रहे हैं? कुछ तो एक तरह का लिहाज होना चाहिए कि जो लोग यहां से उजड़ने हैं आपके सपने की खातिर, आपके पैटर्न का हब बनाने की खातिर, उनसे क्या बात करने का वक्त तक नहीं है? तमाम सवाल है लेकिन जवाब कोई भी नहीं है, लाजवाब है। और ये तो कहना ही क्या कि आर्थिक संकट है, और इस आर्थिक संकट में एक जो आतंक का संकट है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। धन्यवाद।